ओम शांति। आपका प्रश्न है महसूसता की शक्ति के बारे में, जो मुरली में आया था कि मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश की स्थिति की महसूसता परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की इस महसूसता में रहो तो स्वस्थिति श्रेष्ठ है, तो परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी। स्व के लिए भी, पास होने के लिए भी, और दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की भी के लिए भी यही महसूसता की शक्ति ही आधारित है। तो ये समझना है कि कैसे। उत्तर है, देखो, ये महसूसता की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हम पुरुषार्थ में भी इससे आगे बढ़ सकते हैं, परिस्थिति को भी पार कर सकते हैं, और सेवा में भी यही शक्ति जरूरी है। और विश्व परिवर्तन के लिए स्व परिवर्तन भी जरूरी है। उसके लिए भी चाहिए महसूसता की शक्ति। और अगर हमें अपना जीवन, घर संसार को सुंदर बनाना है तो भी महसूसता की शक्ति चाहिए। हम सोचते हैं कि या समझते हैं कि ये महसूसता, अनुभव, एहसास, कल्पना, विजुअलाइजिंग, ये सब एक समान लगता है, लेकिन सब अलग अलग है और एक दूसरे से जुड़ा है। इमेजिन का अर्थ है कल्पना करना। जो चीज नहीं है उनके बारे में सोचकर उसको प्राप्त करने या सिर्फ सोचना है, लेकिन वो है ही नहीं तो मिलेगी नहीं। दूसरा है विजुअलाइजिंग, माना तीसरा नेत्र से वास्तविकता को देखना। देखो तो दोनों सही लगता है ना, सेम सिमिलर है, लेकिन ये जो विजुअलाइज करते हैं तो वो चीज है, हमें पता है, लेकिन हमारे पास नहीं है। तीसरा है एहसास करना, माना रियलाइज करना। वैसे भी रियलाइज का सेपरेट करो तो रियल आईज से देखना, इसको हम कहते हैं रियलाइजेशन। जब हम रियलाइज करते हैं तभी हम एहसास कर सकते हैं क्या रॉन्ग है, क्या बुरा है। और एहसास होता है तो महसूसता या अनुभूति होती है, फील होता है। जब फील होता है तभी हम परिवर्तन कर सकते हैं। सब एक दूसरे से जुड़ा है, और जितना जितना हमारा विजुअलाइजिंग पावर बढ़ेगा उतना उतना हमें अनुभव होगा, और ये अनुभव से ही अनुभूति होती है। तो कोई भी चीज, चाहे गलती है चाहे कोई चीज है, वो रियलाइज होती है, एहसास होता है, तभी फील होता है, महसूस करते हैं, तब हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज परमात्मा ने, माना बाबा ने भी यही बात समझाने की प्रयत्न किया है कि ये महसूसता की शक्ति हर जगह पर चाहिए, और हम विश्व परिवर्तन के निमित्त है। इस कल्प वृक्ष के हम फाउंडेशन है, आधार मूर्त है। इस सृष्टि के भी आधार मूर्त और उतार मूर्त है। तो अभी कलम लग रही है, और इस कलम में हम मुख्य कलम बनना है। तो महसूसता की शक्ति
विजुअलाइजिंग, इमेजिनेशन कहो या विजुअलाइजिंग कहो, हाँ? फिर रियलाइजिंग भी चाहिए, फीलिंग भी चाहिए, अनुभव भी चाहिए, ये सब चाहिए। तभी हम फीलिंग से ही हम अपने आप को, कर्म को सब बदल सकते हैं। इसीलिए साइंस अनुसार भी जो 3 मुख्य नियम है वो भी इसी बात को प्रूव करती है। तो दूसरा नियम इसमें जो है AVF सिस्टम, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग, ये 3 साथ है तब हमारी सिस्टम जूम में परिवर्तन हो जाती है। तो ये 3 मुख्य नियम हम जितना फॉलो करेंगे उतना हर समय हर जगह पर हमें सफलता मिलेगी। तो आज बाबा ने कहा कि ये ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 चीज साथ साथ करनी है, माना 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होनी चाहिए। उनके लिए भी हिम्मत चाहिए, परिवर्तन करना है, सेवा करनी है तो उमंग उत्साह भी चाहिए। तो ये 3 बात जो है वो वृत्ति, वाइब्रेशंस और वाणी, ये तीनों समान और साथ हो और बाबा की याद होगी तो ये तीनों समान होंगे। अच्छे विचारों से हमारी वृत्ति का परिवर्तन होता है, वाइब्रेशंस ऐसे ही क्रिएट होते हैं। तो वाणी भी सत्य होगी, इसीलिए मधुर होगी। तो ये तीनों साथ साथ चलानी है। तो बाबा की माना परमात्मा की याद, उसकी शक्ति साथ में चाहिए। ये बहुत बड़ी एक अवस्था है। तो सेवा में भी 2 तरह की है, एक है सिर्फ सेवा और दूसरी है दिल पसंद सफलता दिलाने वाली सेवा। तो इसके लिए जरूरी क्या है? स्व परिवर्तन। कईयों को इजी लगता, कईयों को मेहनत लगती और मेहनत का कारण महसूसता की शक्ति कमी। तो ये 2 बातों में महसूसता चाहिए, अपनी कमजोरी की महसूसता और जो व्यक्ति व परिस्थिति पेपर बनकर, निमित्त बनकर आई है, उनकी इच्छा, उनकी मन की भावना, कमजोरी या परिस्थिति की महसूसता होनी चाहिए। जैसे आपने पूछा प्रश्न में कि सामने वाले की उन्नति में कैसे महसूसता करें, तो हमें पता है कि वो परवश है, वो आत्मा जो पेपर लेके देने आई है वो अभी इतनी परवश है जो दूसरा उसको कुछ नहीं सूझता। तो हमें वो महसूस होना चाहिए कि अभी हमें क्या करना है, कैसे इस आत्मा को शांत करे और उसको शुभ भावना दे। और इसके लिए जरूरी है ड्रामा और कर्म की गुह्य गति, ये दोनों को अच्छी रीति समझकर जीवन में प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तभी हम उस आत्मा को भी शांत कर सकते हैं, नए पाप कर्म से बचा सकते हैं और हम खुद भी नए पाप कर्म से बचते हैं और पुराना खत्म कर देते हैं। तो ये जो महसूसता है, वो महसूसता की शक्ति ही ये होगी तो ही हम ये पॉसिबल कर सकेंगे। और उस पेपर के कारण को जानना है, पास करने के लिए बहुत जरूरी है अपने श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता चाहिए कि मैं एक श्रेष्ठ महान आत्मा हूं, सारे विश्व में से चुनी हुई भगवान की संतान हूं। जब हम ऐसे आत्मा का चिंतन करते हैं तो स्वस्थिति श्रेष्ठ बन जाती है।
क्योंकि हमें पता है कि हम विश्व के मालिक हैं, हम भगवान के राइट हैंड है। तो इससे हमारी अंदर की शक्तियां जागृत होती है और हमें रियलाइज होता है कि ये परिस्थिति और कुछ नहीं है, मेरा ही पिछला कर्म है, वो जो पेपर के रूप में आया है। अगर उस समय हमें यह महसूस हो जाए तो उस पेपर को हम सरलता से पास कर लेंगे। स्व उन्नति करने के लिए स्व परिवर्तन जरूरी है। स्व परिवर्तन के लिए हर सेकंड ये ध्यान देना है कि हम क्या सोच रहे हैं, कौन सी स्थिति में है। इसके लिए चाहिए एक चेक एंड चेंज। ये सब ग्रुप जो खोले हैं ना, ये इसी चीज के लिए ही है। जब हम चार्ट रखते हैं तो चेंज होना बहुत इजी हो जाता है। जब हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट होती है तो बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट हो जाती है। इससे सारी सिस्टम रिसेट हो जाती है, डीएनए भी सेट हो जाते हैं। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो टॉपिक आते हैं बहुत गुह्य है और प्रश्न उत्तर भी अगर हम रोज सुने तो हमारी बहुत उन्नति होती है, क्योंकि कहाँ ना कहाँ वो हमारे भी प्रश्न होते हैं। और साथ साथ ये जो अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप और रोज की साकार मुरली का जो मंथन है वो भी हमें सीखना है। देखो, एक ही पैराग्राफ में हम कितनी लंबी चिंतन करके समझा रहे हैं। लाइन तो दो ही है लेकिन पीछे कितना सारा राज है। तो ये सब समझना है। इससे ही हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी, दिव्य बनेगी। और यूट्यूब पर रखे हुए राज अगर समझ में आ जाए तो हमारे लिए उच्च पद पाना छोटी सी बात हो जाती है। कोई घबराने की बात नहीं है, पुरुषार्थ ही नेचुरल हो जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आगे जल्दी बढ़ना है, क्योंकि अभी समय भी कम है, तो ये सब बातें ये सब ग्रुप में ऐड होकर जो यूट्यूब पर रखे हैं वो सब टॉपिक सुनना शुरू करो, पॉइंट लिखो, उसके ऊपर मंथन करो, बुद्धि को घिसो। वो अंदर चला गया है, अनकॉन्शियस में और आत्मा में है अंदर, तो उसको बाहर लाने का यही एक रास्ता है। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, और इसमें सब्सक्राइब करेंगे फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ग्रुप वाइज मिलेगी। तो आप अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये मैंने कहा, अगर हमें महसूस हो जाए तो हमारे पेपर को पास करना बहुत सरल है। स्व उन्नति करने के लिए स्व परिवर्तन भी जरूरी है। तो जब हम महसूस करेंगे तभी हमें चेंज करने का मन होगा और चेंज कर सकेंगे। तो रोज चेक करना है, मुरली में जो पॉइंट आता है, प्रश्न में, उत्तर में, वरदान में, उसमें से चेक करना है कि अभी ये कितने तक मेरे में आई है और कौन सी बाकी है। और रोज चेक करो कि कौन सी हमारे अंदर अभी कमजोरियां है जो चेंज करनी है। तो इसके लिए चाहिए, ये चीजें बहुत जरूरी है कि कौन सी कमी मेरे में है, कौन सी चेंज करनी है, क्यों चेंज करनी है, कैसे करनी है। इसके लिए चाहिए ज्ञान, राज को समझना पड़ता है। जब हमें पता चले कि ये कार्य परमात्मा का है और परमात्मा क्या करते हैं, कौन रचयिता है,
परमात्मा की रचना कौन है? सारी दुनिया किसकी रचना है? ड्रामा का क्या राज है? कर्म की गुह्य गति क्या है? कैसे ये दुनिया चलती है और पुराने हिसाब किताब कैसे हम चुकतो कर सकते हैं और नए पुण्य कर्म कैसे बना सकते? हम परमात्मा और ब्रह्मा के राइट हैंड है। कैसे कैसे देव कुल की श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं? कैसे हम विश्व के मालिक बनते हैं? कैसे हम आधार मूर्त और उद्धार मूर्त है? कैसे हम इस कल्पवृक्ष की कलम बन सकते हैं? ये ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो राज भरे हैं। उसको उससे जितना हम समझेंगे उतनी हमारी बुद्धि घिसेगी, विवेक जागरूक होता है, निश्चय बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। तब हमें तीव्र पुरुषार्थ का महत्व समझ में आएगा, महसूस होगा। निश्चय बुद्धि ही आगे बढ़ सकते हैं। तब हमारी मन बुद्धि एक साथ चलेगी। मन विचार करे, बुद्धि उनको देखे, अनुभव करे, महसूस करे। ये सिर्फ मुरली सुनने से या ज्ञान का सिर्फ वर्णन करने से नहीं हो सकता। हमें ज्ञान स्वरूप बनना पड़ेगा। सुनना है, पढ़ना है, उसको समझना है, समझकर जीवन में धारण करना है और प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाना है। ज्ञानी जीवन वाले बनना है, योगी जीवन बनाना है। तो इसके लिए ही ये सब पुरुषार्थ है। जब तक हमारे में महसूसता की शक्ति आती नहीं, तब तक स्व परिवर्तन सदाकाल के लिए नहीं होता, टेम्पररी होता है। आज सुना कि ये करना है, करेंगे, फिर नेक्स्ट डे फिर से वैसे के वैसे हो जाएंगे। इसीलिए बाबा भी कभी कभी कहते हैं कि धारणा में भी कई प्रकार से बाबा के बच्चे हैं। कई मजबूरी से कारण करते हैं, जैसे पैसे है ही नहीं तो धारणा कर लेते हैं, लेकिन वो टेम्पररी है। डॉक्टर ने कहा तो भी अनशुद्धि या ब्रह्मचर्य या सब धारणाएं कर लेंगे। माइंड का प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर ने कहा अच्छा पढ़ना है तो भी कर लेंगे, लेकिन ये सब टेम्पररी है। जब हमारे पास सब कुछ अच्छा है, घर अच्छा है, पैसा है, सब कुछ है, शरीर अच्छा है, मन अच्छा है, फिर भी धारणा करे, वो कायम रहती है, वो सदाकाल की रहती है। इसीलिए पद का आधार ही स्व परिवर्तन है। सदाकाल के लिए हमें संस्कार बनाएंगे, तब हम सतयुग में उतना उच्च पद के लायक बनेंगे। हमने बहुत विद्या बताई है, आप देखेंगे यूट्यूब पर सब रखा है। अगर ये शक्ति को बढ़ाना है तो सब टॉपिक को अच्छी रीति सुनो, समझो। भले याद नहीं रहेगा, लेकिन जब आप ऊपर से पॉजिटिव आत्मा की बातें भरते जाएंगे तो चक्रों के लेयर्स बदल लेंगे। ये बहुत सूक्ष्म है, ऑटोमेटिक होता जाएगा। बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट हो जाएगा और स्लीप साइकिल भी रिसेट हो जाएगी। तो समय पर सब कुछ याद आएगा, क्योंकि हर बात को अच्छी रीति समझकर अपना बनाया है। तो ऐसे अगर हमें दूसरों की भी उन्नति करनी है, स्व की भी उन्नति करनी है, विश्व परिवर्तन करना है, तो महसूसता की शक्ति बढ़ानी है। और महसूसता की शक्ति के बढ़ाने के लिए पॉजिटिव बातों में, इस आत्मा की बातों में जितना हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, उतनी हमारी ये बातों में हमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, तब हम ये महसूस कर सकेंगे। और इसके लिए चाहिए
सभी राजों को समझकर, मन बुद्धि को घिस कर एकदम हीरा बनाना है, तभी हम उच्च पद के प्राप्त उच्च पद के लायक बन सकते हैं, श्री कृष्ण के नजदीक या उसके पहले जन्म में उसके साथ आ सकते हैं। ओम शांति।